शुमाली पायरेट्स ने अभी बांग्लादेश की एक कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी। तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके उनके लोगों को उनके कब्जे छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इस ये थी कि हमला हो गया था ऊपर। लेकिन इंडियंस बेसिकली इंडियंस जो एक मकार कौम हिंदू कौम है, ये आर्या से हिंदू हुए हैं, इसलिए ये अपनी प्रपोजिशन देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इसमें ये नहीं देखते कि इन्होंने किसी की जान बचानी है। इन्होंने बांग्लादेशियों से अपनी हमदर्दी जताने के लिए तो हो सकता है कर लिया हो, लेकिन उनको जुड़वाने हैं। आपने सेकुलर बनना है। हम यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बस यहाँ मजहबी फ़िरकों में आ रहे हैं, किसी और चीज़ में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। पोजीशन हो सकती है। बेसिकली बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना है। उनकी हर कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। नीचा दिखाने के लिए आलमी सतह पर उनको जो मर्जी करना पड़े, जिसकी मर्जी हमदर्दी हासिल करनी पड़े, उसके लिए वो सारा कुछ करते हैं। जितना जुल्म किसी और जगह मेरे ख्याल में होते हैं या किसी और स्टेट में, मेरे ख्याल में हिंदुओं के मुसलमानों के साथ इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा भी मुस्लिम्स हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवी ने सोमालिया समुद्री लुटेरे से 15 बांग्लादेशी लोगों को बचाया है जो 3 महीने से बंधक बनाए हुए थे। ये जो खबर है पाकिस्तान में वायरल हो रही है और पाकिस्तानी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तानियों को भी बचाया था जो भारतीय नेवी है। तो आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। शुमाली पायरेट्स ने अभी बांग्लादेश की एक कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी। तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके उनके लोगों को उनके कब्जे छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के। तकरीबन हमारे 12 लोगों को 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज़ के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए हैं? जिस तरह से अभी देखेंगे सऊदी अरेबिया ने हमारे वीज़ा पर बैन लगा दिया, मिडिल ईस्ट हमें वीज़ा ही नहीं दे रहा, दूसरी तरफ सब कंट्रीज़ को दे रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बात यह है, हम हमारे जो जितने भी तारीख है, हमने कुछ अच्छा काम किया नहीं है कि लोग हमें सपोर्ट करें या किसी के हमसे अच्छी तवक्को भी है भी नहीं। इंडियन, आप ये समझे, इंडियन ये चाह रहे हैं अभी दुनिया जो है वो मतलब दुनिया ये चाह रहे हैं कि अपने लोगों को जुड़वाने हैं। आपने सेकुलर बनना है। हम यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बस यहाँ मजहबी फ़िरकों में आ रहे हैं, किसी और चीज़ में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इंडिया ये चाह रहे हैं कि वेलकम टू आवर कंट्री, वी आर लवली पीपल, वी लव यू, वी लव पीस। बस पाकिस्तान में ये चीज़ है, इस बंदे ने ये किया था तो मैं इसको ये मारूंगा, अगर इस बंदे ने ये किया तो मेरे पास इतने ताकत है, मैं अपने ताकत यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे वो मोहब्बत वाली, वो प्यार वाली एक चीज़ ही यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से इंडिया नहीं है, दुनिया वहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आप तो छोड़ो, अफ्रीकन भी नहीं आएंगे, वेस्टर्न तो पहले ही नहीं आते थे। आपने कहा कि हम मजहबी एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम तो कहते हैं इंडिया वाले जो हिंदू हैं वो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी वो वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो हम जुल्म नहीं करते, हम इंसाफ कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इंडिया जुल्म करता है? इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। बात यह है, तारीख़ की तरफ हम जाते हैं। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान, हम कुछ लोग कह रहे हैं कि आज़म ने कहा कि हम सेकुलर स्टेट है ना, और इंडियन ने एक्शन से शो करवाया है। कुछ मीडिया पे हमें दिखा रहा है या इंडियन दिखा रहा है कि वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होते जा रहे हैं। इंडियन में बहुत ज़्यादा मज़हब होते हैं, वहाँ पे अभी भी इस्लाम, वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। जितना जुल्म किसी और जगह मेरे ख्याल में होते हैं या किसी और स्टेट में, मेरे ख्याल में हिंदुओं के मुसलमानों के साथ इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर ज़्यादा भी मुस्लिम्स हैं। तो हम क्यों एक्सट्रीमिस्ट हैं? इंडिया जब बन रहा था उसमें डिफरेंट मज़हब आए थे। हमारे यहाँ पे मज़हब बहुत कम है। आपको पता है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जब आई थी, मतलब पाकिस्तान जो बना था, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे थी। तो क्रिश्चियनिटी की जितने भी परसेंटेज थी अभी 3% तक आई 27 से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म इतने ज़्यादा हाई पीक पे है कि हम किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं हर इंसान हम जैसे बने, ये नहीं होता है। अपने हर इंसान को जैसे हैं अपने वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की आपने, बड़ी अच्छी तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। हम खुद देखें कि हम कहते हैं कि भाई इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर कायद-ए-आज़म तो कह के गए थे ये मुल्क सेकुलर कंट्री है। जब सेकुलर बनानी थी तो इंडिया भी तो सेकुलर है, अलग करने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को? ये कुछ समझ आ रही है आपको बात ये है, अलग करने की तो इशू यही है। अभी आप देख कि हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, इंडिया के साथ होते उनकी ग्रो होती जा रही है। तो बात यह है, डिवाइड क्यों हुई थी? अगर ये डिवाइड हुई थी तो इनके पीछे तो कुछ होना चाहिए। आपके पास जीडीपी की भी फार्मूले, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो जीडीपी को इंक्रीज़ करे। अगर आपकी स्टेट बनी और आपकी इकोनॉमी पीछे होती जा रही है तो इसका फ़ायदा क्या है? तो आपने कहा कि हम स्टेट बना रहे हैं, तो स्टेट बनाने का फ़ायदा यही है कि आप ग्रो कर लो।
हमने तो इस वजह से नहीं बनाया कि हम पीछे की तरफ होते धक्का दे रहे हैं, पीछे की तरफ हमें ले जा रहे हैं। मिशन ये थी कि हमला हो गया था ऊपर। लेकिन इंडियंस बेसिकली इंडियंस जो एक मकार कौम हिंदू कौम है, ये आर्या से हिंदू हुए हैं, इसलिए ये अपनी प्रपोजिशन देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इसमें ये नहीं देखते कि इन्होंने किसी की जान बचानी है। इन्होंने बांग्लादेशियों से अपनी हमदर्दी जताने के लिए तो हो सकता है कर लिया हो, लेकिन इंसानियत के नाते से करने वाले हैं नहीं है ये। उनको इतना क्या पड़ा हुआ है कि वो अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए जान बचाए, हमदर्दी के लिए जान बचाए, इतना तो उनको कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई। तो कुछ भी कर सकते हैं, इमेज? सारा कुछ तो इमेज को बेहतर करने के लिए करते हैं। कश्मीर में भी यही कुछ हो रहा है, बाकी जगहों पर भी यही कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ वो डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, इमेज बेहतर करने के लिए करना भी चाहिए। करते हुए मकबूजा कश्मीर में भी बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्जी के अपनी मफाद के लिए करते हैं। तो कौन अपने मफाद को मद्देनजर नहीं रखता, बताएं। नहीं, मफाद को सारे मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो नहीं चलते। इंटरनेशनल रूल कौन सा उन्होंने ब्रेक किया? इंटरनेशनल रूल ये है कि कश्मीर में वहाँ पे वो उनकी हक़ राय दही है, उसकी उसके लिए चार्टर है, क्यों नहीं मानते फिर? माने, पहला रूल हम पे है। उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शन तब होगा जब हम चार्टर मानेंगे भाई। हम लोगों ने तो पहले रूल को ही रिजेक्ट कर दिया है। नहीं, कश्मीर जो है वो ओपन टेरिटरी है, वो ओपन टेरिटरी नहीं है। हमारा कश्मीर के जितने वो लोग हैं आप वीजा लेके जाते हैं वहाँ? नहीं कश्मीर आप वीजा लेकर जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। हैं? फिर कैसे वो अलग है? कई ममालिक का वीज़ा फ्री है। वीजा फ्री हमारे लिए तो कश्मीरियों ने नहीं किया। नहीं। हम जाते तो हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं होता। जैसा कि मैं आज भी एक प्रोमो चेक कर रहा था कि वो गुस्ताबे एक कश्मीरी डिश है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान से लोग आके खाते हैं। ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारी कश्मीरी आके खाते हैं। जाहिर बात है, हम वहाँ जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, हालांकि कश्मीर तो है तो हमारा कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान तो नहीं कहता। नहीं कहता ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वो नहीं कहता, वो कहता जी हमारी अलग टेरिटरी है, इसना वो कश्मीर भी अलग टेरिटरी फिर है। आपको तो वीजा लेकर जाना चाहिए था अगर अलग से टेरिटरी है। हमारी भी अलग टेरिटरी है, उनकी भी अलग टेरिटरी है, लेकिन वो इंडिया नहीं मानता। इंडिया इस बात को नहीं मानता। ये नहीं इस बात तो हम कश्मीर का आज़ाद होना जरूरी है। मुझे ये बताएं, कश्मीर को छोड़े, आप कश्मीर को छोड़े, ये बताएं कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रू की जान बचाई है। अब इसमें उनका क्या मफाद हो सकता है? उनकी अच्छाई को भी आप बुराई में बदल रहे हैं। पोजीशन हो सकती है। बेसिकली बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना है। उनकी हर कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। नीचा दिखाने के लिए आलमी सतह पर उनको जो मर्जी करना पड़े, जिसकी मर्जी हमदर्दी हासिल करनी पड़े, उसके लिए वो सारा कुछ करते हैं। की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 5वें नंबर पे पहुंची, पावरफुल कंट्री। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जब जान बचाई है पाकिस्तानियों की, उन्होंने हमारे मछुआरों की, तब किस कंट्री को उन्होंने नीचा दिखाया? नहीं, हो सकता है, इसका मेरे इल्म नहीं कि उन्होंने पाकिस्तानियों की जान का ये हमारे मछुआरे वापस आए हैं। मछुआरों ने खुद उनके नारे लगा दिए, खड़े होकर पूरे के पूरे मीडिया पर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तानी सरहद पे इंडियन आए थे तो उसकी पाकिस्तानी जान नहीं बचाते। अब वो भी जान बचाएंगे, ये भी जान बचाएंगे, तो फिर आखिर में तबादला होना होता है। उनके माहीगीर हमारे यहाँ आते हैं, हमारे माहीगीर उनके यहाँ जाते हैं। जाहिर में वो भी कुछ ना कुछ बचाएंगे, तो हम उनको उनके यहाँ भेजेंगे, तो वो हमारे यहाँ भेजेंगे उसके बदले में। कौन से बचाए उनके? बेशुमार दफा बचाते हैं। नाम तो बताएं। उनके माहीगीर मछलियाँ पकड़ने इधर आते हैं, वो हम लोग पकड़ लेते हैं, हमारे माहीगीर उधर चले जाते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम करते हैं, इसमें भी उनकी साजिश है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था ये प्रपोजिशन पर डिपेंड करता है कि प्रपोजिशन उस टाइम क्या थी। पूरी दुनिया कह रही है कि वो बहुत एक्टिव है। जिस टाइम बांग्लादेश टूटा है, उस टाइम भी तो इंडिया वालों ने हमदर्दी दिखाने के बहाने से ही तो मुक्ति बानी की फौज दाखिल कर दी थी बीच में। हमदर्दी दिखाने के बहाने से उनकी मदद तो की। आपने क्या किया उनकी मदद के लिए? नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मदद की, उनकी मदद। पाकिस्तान ने अपने आप को तोड़वाया, सॉरी टू से। पाकिस्तान ने अपने आप को तोड़वाया, सॉरी टू से। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं कि बांग्लादेशी इतनी बड़ी कौम, अब वो बच्चे तो नहीं थे कि वो किसी के कहने पर हमसे अलग हो जाते। वो ये बात भी 100% सही है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी पाकिस्तानियों ने तोड़वाया। अगर उनका भी वो मैंडेट तस्लीम कर लेते तो फिर ये प्रपोजिशन ना होती। हमें तस्लीम करना चाहिए था ना ये। फिर के बाद तक आ ही गई ना।